नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी निषाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवजी निषाद। दोस्तों, मैं आपसे आज ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर मौके सभी को देता है ज़िंदगी में, और जो दोस्तों मौके को पहचान लेता है वो कामयाब हो जाता है। दोस्तों, ईश्वर मौका सबको देता है। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। दोस्तों, एक आदमी था जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था, पर दोस्तों उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था। दोस्तों, वो बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत दिन से सोच रहा था कुछ करने के लिए, और दोस्तों उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था। इस तरह से दोस्तों एक दिन उसने एक छेनी हथौड़ा उठाया और दोस्तों चल दिया। अब कहाँ चल दिया उसको खुद को पता नहीं था। जाते जाते दोस्तों वो एक पहाड़ी की तरफ निकल गया, पहाड़ियों की तरफ गया। चलते चलते दोस्तों वहाँ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों वो गया तो एक जगह पे 3 पत्थर पड़े हुए थे। दोस्तों वो गया पहले, और पहले पत्थर को पूछता है कि पत्थर जी, मैं आपको तोड़ूंगा फोड़ूंगा तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है? पहले पत्थर ने जवाब दिया उस व्यक्ति को कि नहीं भाई, मैं जैसा पड़ा हूँ मुझे वैसा ही पड़ा रहने दो, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति दूसरे के पास गया, दूसरे पत्थर के पास गया और उससे पूछता है कि पत्थर जी, मैं आपको तोड़ना चाहता हूँ, फोड़ना चाहता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले भाई, मैं जैसा हूँ वैसा तो मुझे रहने दो और मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो व्यक्ति दूसरे पत्थर को भी छोड़ के तीसरे पत्थर के पास गया और तीसरे पत्थर से कहता है कि पत्थर जी, मैं आपको तोड़ूंगा फोड़ूंगा तो आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं है? तो दोस्तों उस पत्थर ने ऐसा जवाब दिया कि मैं वैसे ही बेकार पड़ा हूँ, आप मुझे तोड़िए फोड़िए कुछ भी करिए, अगर मैं आपके भी कोई काम आ सका तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। दोस्तों उस व्यक्ति ने उस पत्थर को तोड़ना फोड़ना चालू किया, और दोस्तों तोड़ते तोड़ते फोड़ते फोड़ते वो व्यक्ति एक दिन इस दुनिया से चला गया। दोस्तों वो व्यक्ति जब इस दुनिया से चला गया, उसी पहाड़ी के पास से कुछ गांव के लोग गुजर रहे थे। दोस्तों उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई बड़ी शिला पड़ी हुई है पत्थर की। दोस्तों वहाँ गांव वाले आए, उन्होंने देखा तो दोस्तों वहाँ एक भगवान की मूर्त पड़ी हुई थी। दोस्तों वो पत्थर एक भगवान की मूर्त बन गया था। दोस्तों और भी गांव वाले दोस्तों आए और गांव वालों ने मिलके दोस्तों उसी जगह पे एक मंदिर बनवा दिया, और दोस्तों उस मूर्त को उसी मंदिर में बिठा दिया गया। दोस्तों देश विदेश दूर दूर से लोग आने लगे, गांव के लोग वहां देखने आने लगे कि भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। दोस्तों इस तरह से वहां अच्छा मंदिर बन गया, बड़ा मंदिर बन गया। श्रद्धालु आने लगे, पूजा पाठ होने लगी और देश विदेश से लोग देखने के लिए आने लगे। इसके बाद दोस्तों आपको ये जानने की उत्सुकता होगी कि पहले पत्थर का और दूसरे पत्थर का क्या हुआ। तो दोस्तों पहले पत्थर को, वो मंदिर जो बना गया था दोस्तों, सबसे पहले उस सीढ़ियों में वो पत्थर को लगा दिया गया। दोस्तों पहले पत्थर को सीढ़ियों में लगा दिया गया जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर। और दोस्तों जो दूसरा पत्थर था, जिसने कहा था कि मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों वो जो मूर्त थी भगवान की, मूर्त के आगे वो पत्थर रख दिया गया। दोस्तों इस तरह से तीनों पत्थरों को अपनी अपनी जगह पे लगा दिया गया। इसके बाद दोस्तों जो भी श्रद्धालु आते थे तो सबसे पहले दोस्तों उनका पैर कहाँ पड़ता था? पहले पत्थर के ऊपर ही उनका पैर पड़ता था। उस पत्थर पे पैर रख के वो आगे बढ़ते थे। अब दोस्तों दूसरे पत्थर का क्या हुआ? दोस्तों श्रद्धालु जो थे, जो अपने साथ नारियल लाते थे, प्रसाद लाते थे, अगरबत्ती, तो दोस्तों सब नारियल जो लेके आते थे श्रद्धालु बैठ के, और सबसे पहले वो नारियल को उस पत्थर पे फोड़ते थे धड़ाम करके। और दोस्तों जो तीसरा पत्थर था उस पे दोस्तों अगरबत्ती, तिलक, फूल, माला, हार, इस तरह से उस पत्थर की पूजा होती थी। तो दोस्तों उम्मीद है इस मेरी स्टोरी से आप भी कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे, और इसको आप बार बार समझेंगे तो हर बार इसका अर्थ अलग आएगा। क्योंकि दोस्तों मुझे भी किसी गुरु ने ये सुनाया था, उससे मुझे असर हुआ, और दोस्तों काफ़ी मैंने अपने जीवन में परिवर्तन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो भी इस वीडियो को देखें दोस्तों वो भी अपने अंदर परिवर्तन लाएं। क्योंकि और दूसरी जगह की बात नहीं दोस्तों, मैं अपने
क्षेत्रीय बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइन से भटक गए हुए हैं, अपने घर परिवार को बारे में नहीं समझ रहे हैं। तो दोस्तों वो समझे। ऐसे हम घर घर जाके किसी को तो समझा नहीं सकते दोस्तों, पर हम इस तरह, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, टेक्निकल का ज़माना है दोस्तों, हम इसके जरिए लोगों को अच्छी राय, अच्छी सलाह और अच्छी सीख दे सकते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।